गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपने जो बेंच कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा, आज अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक निश्चित मूल्य पर किसी कार्य को करना ठेका लागत या ठेका विधि कहलाती है या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े बड़े निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के लिए किया जाता है, जिसे स्कूल, कॉलेज, पुल निर्माण, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, इनसे संबंधित क्या है कार्य बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इसलिए सरकार या प्राइवेट संस्थान भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या है इन कार्यों को पूर्ण करवाती है और उनका लाभ लेखांकन करना क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाती है। तो ये क्या है एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग पूर्व निर्धारित मूल्य जो निश्चित कर लिया जाता है और उसमें भी क्या है कुछ एड यदि आवश्यकता हो, यदि मटेरियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो उसका भी अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें अपने मेनली कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले क्या है बड़े, इसकी विशेषता बड़े निर्माण कार्य का निश्चित मूल्य और निश्चित अवधि। मुख्य रूप से निश्चित अवधि एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे 2 साल या 3 साल, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अवधि को कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनको पूर्ण करने का कार्य दिया जाता है। तो इसका लेखांकन लागत लेखांकन के परिदृश्य से और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब किसी कार्य की अपनी लागत के संबंध में जानकारी नहीं होगी तो उससे संबंधित अपने लाभ क्या है जो निर्माणी संस्था है जिनको ठेका दिया गया है वो क्या है हर बार आगे उठाते रहेंगे। तो इससे संबंधित लागत का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, इसकी 2 विधियां आपको बताई गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 7 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा 1977 में एक बोर्ड बनाया गया था, स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन में एकरूपता लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की जो लेखे तैयार किए जाते हैं उनको सब में एकरूपता बनी रहे, इसके संबंध में प्रयास किए गए हैं। उसमें 2 विधियां बताई गई है। पूर्ण प्रतिशत विधि, इस विधि के अकॉर्डिंग क्या है निर्माण कार्य से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक निश्चित मूल्य या निश्चित प्रतिशत कंप्लीटेशन होने के बाद ही क्या है उसका भुगतान किया जाता है, जैसे 20 या 25% से यदि कम है। और ये विधि कहाँ बनाई जाती है? जहाँ कार्य 2 या 3 वर्षों में पूर्ण किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष उसका लाभ का समायोजन किस प्रकार किया जाए उसके संबंध में है। तो 20 या 25% से यदि कार्य कम है तो उस वर्ष लाभ का निर्धारण न किया जाकर लागत स्टेटमेंट ही बनाया जाता है। और यदि 20 से या 25% से कार्य ऊपर हो जाता है तो हर वर्ष उससे संबंधित जो आपको आय प्राप्त हो रही है उसका कंप्लीटेशन का या परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन का जो सर्टिफिकेट इंजीनियर द्वारा दिया जाता है उसके आधार पर उसका कितना उस वर्ष के लिए लाभ है उसका निर्धारण किया जाता है। और एक है पूर्ण अनुमान विधि। इस विधि के अकॉर्डिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट जब पूर्ण होता है उसके बाद में ही क्या है इसका लाभ का निर्धारण किया जाता है। तब तक इसको अपने लाभ का निर्धारण नहीं करते हैं, लागतों के संबंध में ही अपने आप में दिखाए जाते हैं। तो ये 2 विधियां थी। अब मुख्य रूप से अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स मदों का लेखांकन किया जाता है, तो इससे पहले अपने एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ठेके खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें हैं? डेबिट पक्ष की मदें
ठेका लागत या ठेका खाता बनाने से पूर्व उसमें डेबिट साइड में कौन कौन सी मदें आएंगी, क्रेडिट साइड में कौन सी मदें आएंगी। डेबिट साइड में ठेके से संबंधित जो सामग्री या खर्चे हुए हैं, जो व्यय एक्सपेंसेस हुए हैं, उन मदों का लेखांकन किया जाता है। और क्रेडिट साइड में ठेके से संबंधित आपको जो आय प्राप्त हुई है उससे संबंधित लेखांकन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आय सामग्री मटेरियल का लेखांकन किया जाता है। मटेरियल सामग्री 3 तरीकों से आ सकती है। एक, परचेजेस ऑफ मटेरियल, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मटेरियल परचेज किया गया है तो उसका लेखांकन। दूसरा, मटेरियल स्टोर से जो सामग्री इशू की गई है, मटेरियल इशू, स्टोर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल। और तीसरा है मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। किसी दूसरे ठेके से आपको सामग्री प्राप्त हुई है तो उन तीनों को आप मटेरियल का लेखांकन करेंगे। ये है सामग्री से संबंधित। इसके बाद में दूसरा है वेजेस, मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, उनकी जो मजदूरी है उसका उस ठेके से संबंधित आपने कितना उपयोग किया गया है, कौन कौन से व्यक्ति पार्टली काम कर सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति फुल टाइम काम करते हैं, उनका लेखांकन। जितनी इस ठेके से संबंधित वेजेस है उसका लेखांकन। तीसरा है आपका प्लांट का 2 तरीके से लेखांकन किया जाता है। 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स। इसमें फर्स्ट में यदि कोई प्लांट ऐसा है जो 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है तो उसका ओनली डेप्रीशिएशन जो उस ठेके से संबंधित है, जैसे मान लेते हैं पूरे साल में 360 दिन मानते हैं अपने, उसमें से 180 दिन यदि कोई प्लांट किसी कॉन्ट्रैक्ट पर यूज हुआ है तो उसका क्या है, जो जितनी उस वर्ष की डेप्रीशिएबल अमाउंट है वो इस अकाउंट को चार्ज कर दी जाती है। और दूसरा है पूरा का पूरा प्लांट किसी एक ही ठेके पर यूज हो रहा है तो पहले डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट साइड में क्या है, प्लांट इशू, और क्रेडिट साइड में उसका क्या कर दिया जाता है, प्लांट एट द साइड जो डेप्रीशिएबल वैल्यू बढ़ाने के बाद। तो फुल कॉस्ट प्राइस से क्या कर दिया जाता है, एक बार इसको डेबिट कर दिया जाता है और ठेका पूर्ण होने के बाद में जितना प्लांट आपके पास बचा हुआ है तो प्लांट की कॉस्ट में से उस वर्ष का डेप्रीशिएशन लेस करके प्लांट एट द साइड के रूप में क्रेडिट साइड में अपने इसको दिखा सकते हैं। तो ये थी मुख्य आइटम। चौथा है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट, उप ठेका लागत। अब ठेके से संबंधित जैसे कोई बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, उसमें यदि बिजली फिटिंग का कार्य कोई किसी अन्य ठेकेदार को दिया गया है तो उसकी लागत को भी क्या है यहाँ पे अपने डेबिट साइड में दिखाएंगे। 5वां है एक्स्ट्रा वर्क डन। ठेका अनुबंध के अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा कार्य यदि ठेके से संबंधित किया गया है तो उसकी एक्स्ट्रा वर्क की यदि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यदि वो कार्य ऐसा है जो निम्न श्रेणी का नगण्य रूप से है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको इसमें ही अपने क्या है डेबिट साइड में दिखा देंगे और उससे प्राप्त जो आय है उसको क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। तो ये थी मुख्य आइटम इससे संबंधित, डेबिट साइड से संबंधित। अब आपने क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम, इसका मैंने आपको एक पीडीएफ भी बनाया है, वो मैं आपको शेयर कर दूँ आपको डिटेल स्टडी के लिए। अब अपना क्रेडिट साइड की जो मदें हैं उनका ट्रीटमेंट। सबसे
सबसे पहले मटेरियल एट साइट, स्थल पर सामग्री। अब ठेका पूर्ण होने के बाद में यदि मटेरियल जो बचा हुआ है वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से प्लांट एट द साइट, और इसमें मटेरियल में ये भी है मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर भी इसी में आएगा। यदि वापिस किया गया है रिटर्न टू स्टोर या मटेरियल ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी अपने क्रेडिट साइड में बताएंगे। प्लांट एट द साइट मैंने बताया आपको डेप्रीशिएशन यदि अपने डेबिट नहीं किया गया है, प्लांट को कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया गया डेबिट साइड में, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन लेस करके जो अमाउंट आती है प्लांट की, वो प्लांट एट द साइड पे अपने क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। तीसरा है आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से उस खाते को जितने कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट को भुगतान किया गया है अमाउंट या जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उससे क्रेडिट किया जाता है। इन डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित लाभ या हानि कहलाता है। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया कि बड़े निर्माणी कार्यों के लिए ही कोई एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें उसका निश्चित प्राइस मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसमें कंप्लीटेशन के संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 विधियां हैं और उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी मदद आती है ये है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे संबंधित कोई क्वेश्चन और कुछ जो अलग टॉपिक है जैसे वृद्धि वाक्यांश है, लागत जोड़ ठेके हैं, उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।